आज मैं आपको एक ऐसे गुणकारी सुपर फूड के पौधे को घर पर उगाने का तरीका सिखाने वाला हूं जो विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स से लोडेड होता है। मैं बात कर रहा हूं आंवले की। बड़े बड़े पेड़ों पर तो आपने आंवले लगे देखे ही होंगे, पर क्या आपने 4 फीट के प्लांट में इतने सारे आंवले लगे देखे हैं? ये मेरा 3.5 साल पुराना आंवले का पेड़ है, जिसे मैंने बीज से उगाए हुए आंवले के पौधे में ग्राफ्टिंग करके तैयार किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गमले में आंवले का पेड़ उगाने और उसमें फल पाने के 3 तरीके बताने वाला हूं। मैं आपको फ्रेश आंवले के बीज से, ग्राफ्टिंग से और एयर लेयरिंग यानी गुट्टी बांधकर आंवले के ऐसे पौधे तैयार करने का तरीका बताऊंगा जो इस तरह से 2-3 साल के अंदर फल देने लगेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बीज से आंवले का पौधा उगाने का तरीका बताने वाला हूं। इसके बाद पौधा बड़ा होने पर इसकी ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग करना सिखाऊंगा। बीज से आंवले का पौधा उगाने के लिए हमें फ्रेश सीड्स की जरूरत होती है, तो मैं सीड्स के लिए बड़े फल वाली वैरायटीज के आंवले ले आया हूं। सक्सेसफुल जर्मिनेशन के लिए हमेशा पके हुए आंवले ही लेना चाहिए। अब मैं इसका पल्प निकालकर सीड पॉड को अलग कर रहा हूं। अब अगर मैं इन्हें ऐसे ही मिट्टी में डाल दूंगा तो महीनों तक ये जर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि आंवले के बीज इस सीड पॉड के हार्ड शेल के अंदर हैं। इसे सॉफ्ट करने के लिए मैं इन्हें 24 घंटे के लिए पानी में डालकर छोड़ दूंगा। अगले दिन शेल थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अगर इन्हें 1 हफ्ते तक मैं धूप में यूं ही छोड़ दूं तो ये अपने आप ही खुल जाएंगे और बीज बाहर आ जाएंगे। इसे तोड़कर भी उसके बीज निकाल सकते हैं। मैं इसे प्लायर की मदद से धीरे धीरे क्रैक कर रहा हूं। ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो अंदर के सीड डैमेज हो जाएंगे। दोस्तों, हर पॉड में 5-6 बीज होते हैं। मैंने बीज निकाल लिए हैं। जर्मिनेशन मिक्स बनाने के लिए 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट को मिलाकर हल्का गीला कर लीजिए। ड्रेनेज होल्स वाला पॉट लेकर उसमें मिक्सचर को भर दीजिए। सीड्स को बराबर डिस्टेंस पर लगभग 1 सेंटीमीटर गहरा लगाकर कवर कर दीजिए। अब इसमें पानी दीजिए। जर्मिनेशन होने तक इसमें हमेशा नमी बनाए रखना होगा और इसे सेमी शेड एरिया में रखना होगा। 25 दिनों बाद कुछ सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं और इसमें 2-3 ट्रू लीव्स भी आ गई हैं। दूसरे सीड्स के कंपैरिजन में आंवले के बीज जर्मिनेट होने में ज्यादा समय लगता है, तो आपको पेशेंस रखना होगा। अब मैं इसे गमले में ट्रांसप्लांट करूंगा। आंवले के पौधे को ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी ज्यादा देर तक ना रुके और मिट्टी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर भी हो। इस तरह की मिट्टी बनाने के लिए बराबर क्वांटिटी में गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद और रेत लीजिए। इसमें 1 मुट्ठी नीम खली पाउडर भी मिलाइए। ये एक नेचुरल एंटीफंगल का काम करेगा। मैंने 8 इंच के इस गमले में मिट्टी भर ली है। इसमें मैं पौधे को 1 साल तक रूट बाउंड होने तक उगाऊंगा। सीडलिंग को इस तरह के किसी फॉक की मदद से केयरफुली निकालना है, जिससे रूट डैमेज ना हो। इसे अच्छी तरह से पानी देकर ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह 3-4 घंटे की धूप आती हो। इसमें पानी तभी देना है जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी लगे। अगर पानी ज्यादा देंगे तो पौधा गल सकता है। पौधे को लगाए हुए आज 2 महीने हो गए हैं और इसमें जबरदस्त ग्रोथ शुरू हो गई है। 1 महीने का होने के बाद मैंने पौधे को ऐसी जगह रखना शुरू कर दिया जहां इस पर दिन भर धूप आती है, क्योंकि आंवले के पौधे को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा धूप की जरूरत होती है। 1 साल बाद हमारा बीज से उगाया हुआ आंवले का पौधा लगभग 4 फीट का हो गया है और काफी हेल्दी भी है। इसकी जड़ों ने पूरे गमले को भर लिया है। शाम के समय आंवले के पौधे की पत्तियां बंद हो जाती हैं, इसलिए यह अभी मुरझाया हुआ सा दिख रहा है। बीज से उगाए हुए इस आंवले के पौधे को जमीन में उगाएं तो 7-8 साल बाद बड़ा पेड़ बनने के बाद ही इसमें फल आएंगे। अगर इसे गमले में लगाया जाए तो आप कितने भी साल इसे उगा लीजिए, इसमें कभी भी फल नहीं आएंगे। लेकिन ग्राफ्टिंग या एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ आंवले का पौधा 2-3 साल में ही इस तरह से फल देना शुरू कर देता है। इसलिए अब मैं इस 1 साल के आंवले के पौधे पर ग्राफ्टिंग करूंगा। अगस्त से लेकर नवंबर तक का महीना ग्राफ्टिंग के लिए बहुत बढ़िया होता है।
ग्राफ्टिंग वो टेक्निक होती है जिसमें बीज से उगाए हुए पौधे के रूट स्टॉक को बीज से काटकर इसके ऊपर फल देने वाले बड़े पेड़ की कलम यानी कि सायन को जोड़ देते हैं। मैंने बीज से उगाए हुए आम, लीची, अनार और अमरूद के पौधे की ग्राफ्टिंग करके गमले में भी ढेर सारे फल उगाने पर डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं, जिन्हें व्यूअर्स ने काफी पसंद भी किया है। अगर आपने फ्रूट प्लांट्स की ग्राफ्टिंग के ये वीडियोस मिस कर दिए हैं तो वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपको दे रहा हूं, इसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं काफी एफर्ट्स लगाकर आपके लिए गार्डनिंग रिलेटेड क्वालिटी वीडियोस बनाता हूं, लेकिन ज्यादातर यूजर्स ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए। इससे वीडियोस की एंगेजमेंट बढ़ती है, वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है और मुझे भी नए नए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। अब फल देने वाले पेड़ से कलम यानी सायन के लिए ब्रांच सिलेक्ट करना है। अगर आपके आसपास आंवले का कोई फलदार पेड़ है तो उसकी कटिंग ले सकते हैं। शार्प कटर लेकर उसे स्टेरलाइज कर लीजिए। अब प्लांट को 2-3 इंच ऊपर से काट लें। कलम यानी सायन के लिए हमें उतनी ही मोटी ब्रांच लेना है जितना मोटा सीड ग्रोन प्लांट का तना हो। मैंने इस सायन को आंवले के इस पेड़ से लिया है। आप देख सकते हैं ये पेड़ काफी बड़े आंवले देता है और ये बहुत ही अच्छी वैरायटी का पेड़ है। अब एक शार्प ब्लेड को स्टेरलाइज कर लीजिए। ग्राफ्टिंग की सक्सेस के लिए कटर को स्टेरलाइज करना जरूरी है, नहीं तो गंदे या इन्फेक्टेड कटर का यूज करने से ग्राफ्टिंग फेल भी हो सकती है। अब रूट स्टॉक को ठीक बीच से 2 इंच गहराई तक इस तरह से काटिए। अब 4-5 इंच ब्रांच का टुकड़ा लेकर इसके ऊपर से पत्तियों को हटा दीजिए। कलम को इस तरह से आगे पीछे की तरफ से तिरछा काट लीजिए। इसे इतना ही काटना है जितना गहरा कट रूट स्टॉक में लगाया है। अब रूट स्टॉक में कलम को इस तरह से फंसाइए कि दोनों परफेक्टली आपस में जुड़ जाएं। इसे ग्राफ्टिंग टेप से या सेलो टेप से इस तरह से अच्छी तरह टाइट बांध दीजिए। अगर यह जरा भी लूज रहेगा तो ग्राफ्टिंग खराब हो जाएगी, इसलिए इसे टाइटली लपेटकर वाटरप्रूफ कर दीजिए। अब इसे ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन से कवर करके हल्का लूज बांध दीजिए। इसे सेमी शेड में रखना है। इस स्टेज पर पानी ज्यादा दिया तो ग्राफ्टिंग खराब भी हो सकती है, इसलिए इसमें पानी तभी देना है जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी महसूस हो। ग्राफ्टिंग करे 27 दिन हो चुके हैं। देखते हैं क्या प्रोग्रेस है। देखिए, इसमें नए शूट्स निकल आए हैं। इसका मतलब हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो गई है और दोनों कट्स के बीच में बॉन्डिंग भी हो गई है। अब इसे ऐसी जगह पर रखना है जहां इसे सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिल सके, बाकी समय ये छांव में रहे। अभी इसकी पत्तियां नाजुक है, इसलिए इसे तेज धूप में नहीं रखना है। यह है रिजल्ट ग्राफ्टिंग के 60 दिनों बाद का। इसमें नई नई ब्रांचेस और ढेर सारी नई पत्तियां निकल आई हैं। इतना बढ़िया रिजल्ट इसलिए है क्योंकि पौधे का रूट सिस्टम काफी घना और हेल्दी है। ये मेरा आंवले का एक और पेड़ है जिसकी ग्राफ्टिंग मैंने 2.5 साल पहले उसी तरह से की थी जो तरीका मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और इस पर पहली बार फ्लावरिंग शुरू हुई है। इस पर आंवले बनने में 4 से 6 महीने का समय लगेगा। फ्लावरिंग शुरू होते ही ऑर्गेनिक कंपोस्ट देकर पौधे को फर्टिलाइज कीजिए। फूल आना शुरू होने के बाद इसमें पानी बहुत कम देना है। ओवर वाटरिंग से पौधा फूल गिरा देता है। दोस्तों, ये है रिजल्ट फूल आने के 90 दिनों बाद का। पौधे पर ढेर सारे फल आ गए हैं। अभी आंवले छोटे हैं, अगले 2-3 महीनों के बीच इनका साइज और बढ़ेगा। फलों को बड़ा करने के लिए पौधे को बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण अक्सर आंवले के फल छोटे में ही झड़ जाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करने के लिए मार्च से लेकर सितंबर के बीच इन 6 महीनों में हर महीने में एक बार 10 ml सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड को 1 लीटर पानी में मिलाकर पूरे पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए और ऐसा ही 1 लीटर पानी बनाकर मिट्टी में भी डालिए। इससे फल फूल गिरेंगे नहीं और फलों का साइज भी बड़ा होगा। जल्दी फल देने वाले आंवले का पेड़ बनाने का एक और तरीका होता है, ये कहलाता है एयर लेयरिंग। अब मैं 3 साल के इस फल देने वाले ग्राफ्टेड आंवले के पेड़ की ब्रांच में एयर लेयरिंग करके एक नया पौधा बनाऊंगा। आप चाहें तो किसी बड़े फलदार पेड़ की ब्रांच में भी एयर लेयरिंग कर सकते हैं।
एक शार्प ब्लेड को सैनिटाइज कर लीजिए। अब इस तरह आधा इंच की दूरी पर 2 राउंड कट्स लगाइए। बीच में चीरा लगाकर इसकी स्किन को निकाल लेते हैं। आंवले के पेड़ में फरवरी, मार्च और जून से लेकर सितंबर के महीने में एयर लेयरिंग कर सकते हैं। बरसात का मौसम इसके लिए सबसे अच्छा होता है। अब ब्रांच की इस सफेद लेयर को स्क्रैच करके थोड़ा छील लीजिए। प्याज का रस एक बेहतरीन रूटिंग हार्मोन होता है, इसे मैं कट के ऊपर लगा रहा हूं, इससे रूट्स जल्दी निकलेंगी। आप रूटिंग हार्मोन पाउडर, एलोवेरा जेल या हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% नॉर्मल मिट्टी को मिलाकर अच्छी तरह से गीला कर लीजिए। अब गीली मिट्टी को कट वाले हिस्से के ऊपर टाइटली लगा दीजिए। पॉलीथीन से इसे कवर करके दोनों तरफ से अच्छी तरह से टाइट बांध दीजिए। अभी बरसात का मौसम है, इसलिए इसकी मिट्टी में नमी बनी रहेगी। एयर लेयरिंग के बाद इसे शेड में रखना है। इसमें रूटिंग शुरू होने में 4-5 हफ्ते या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। एयर लेयरिंग किए हुए 42 दिन हो गए हैं और इसमें रूट्स दिखाई देने लगी हैं, यानी हमारी एयर लेयरिंग सक्सेसफुल हो गई है। अब इसे स्टेरलाइज शार्प कटर से कट कर लीजिए। 50% मिट्टी और 50% रेत मिलाकर मैंने छोटे पॉट में भर लिया है। पॉलीथीन खोलकर इसे देखते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें काफी अच्छी तरह से जड़ें निकल कर आई हैं और ये इसलिए हुआ है क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और ये रूटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसे गमले में लगा देते हैं। इसकी पत्तियों को आधा काट दीजिए, इससे इसको कम न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। इसमें अच्छी तरह से पानी दीजिए। अब जब तक इसमें नई ग्रोथ शुरू नहीं होती, इसे सेमी शेड एरिया में रखना है। अगर आपने इसे सही तरीके से उगाया तो 2-3 साल में ये पौधा फल देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, इसी तरह से आप भी अपने घर पर गमले में भी आंवले का पेड़ उगाकर सेहत से भरपूर 100% ऑर्गेनिक घर के आंवलों का मजा ले सकते हैं। अपनी गार्डनिंग रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम्स के बारे में मुझसे डायरेक्टली चैट करने के लिए मुझे प्लीज इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रहा हूं। और यह है आज का कमेंट ऑफ द वीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।